दूसरा क्वेश्चन, एक 250 न्यूटन का भार समतल सतह में स्थिर स्थिति में रखा हुआ। कोई समतल सतह है, वहां पे एक समतल सतह हमने बना ली, इस पर कोई भार है, ठीक है, स्थिर स्थिति में रखा हुआ है यानी चल नहीं रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यह भार 50 न्यूटन का बल क्षैतिज दिशा में लगाने पर, हमें पता है जब भी घर्षण का क्वेश्चन होता है हमें ऐसे लगा देना, ठीक है। ये क्या है, प्रतिक्रिया बल, और यहाँ क्या लगता है W, यहाँ क्या लगता है लगाया गया बल, और ये क्या होता है गति के विपरीत दिशा में लगा हुआ घर्षण बल, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, वो कह रहा है 50 न्यूटन का बल क्षैतिज दिशा में, तो हमें गिवन लिख लेते हैं क्या है, उसने सबसे पहले कहा था 250 न्यूटन का भार। अब ये न्यूटन में दिया है तो हमें बदलने की जरूरत नहीं है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें किलोग्राम में दिया हुआ था, तो किलोग्राम से हमने क्या किया, उसे न्यूटन में चेंज कर दिया। यहाँ हमें भार न्यूटन में ही पता है तो हम जो करते लिखेंगे बदलेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है क्षैतिज बल इस पर काम कर रहा है कितना, 50 न्यूटन का, यानी P है 50 न्यूटन का एक क्षैतिज बल काम कर रहा, ठीक है। अब हमें क्या क्या निकालना है उसकी चीजें देखिए। घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक का मतलब म्यू निकालना है, तो म्यू क्वेश्चन मार्क लगा दिया। परिणामी प्रतिक्रिया की दिशा, परिणामी प्रतिक्रिया की दिशा का मतलब हमें फाई का मान चाहिए, ठीक है, और हमें परिणामी बल, परिणामी भी निकालना है। ये हमें तीन चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले तो म्यू के लिए वर्क करें, तो F बराबर क्या होता है, म्यू इंटू आर, और जैसे कि हमने पहले भी बताया P बराबर होता है F, R बराबर होता है W, ये हमें पहले से पता है, एक ही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं लगभग। तो अब हमें म्यू निकालना है, तो म्यू आर इसमें है तो F बराबर म्यू आर लगा दें। अब F बराबर क्या है, P हमारा कितना है 50 न्यूटन, तो यहाँ आ जाएगा 50, म्यू हमें निकालना है। R बराबर क्या है W कितना दिया गया है 250, तो 250 न्यूटन यहाँ लगा दिया, म्यू निकालना है। 250 को कहाँ भेज देंगे, यहाँ गुणे में है, काय में चला जाएगा, बटे में, तो म्यू बराबर हो जाएगा 50 बटे 0 से 0 कट गया, 55 25, म्यू 1/5। अगर हम दशमलव लगा के इसे भाग दें तो कितना हो जाएगा 0.2, नहीं आएगा भाई। यहाँ हमने 5 का भाग देंगे, 1 में नहीं जाता, भाग ना जाने की 0, दशमलव लगा के पॉइंट बढ़ाया, 0 बढ़ाया, तो कितना हो जाएगा 10, तो 5 10, तो आगे अपना म्यू आ गया, एक काम अपना आ। अब हमें दूसरा निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, पाई का मान क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता था पाई का, म्यू बराबर tan पाई निकला था जब हम लोगों ने सॉल्व किया था, म्यू बराबर होता है tan पाई, ठीक है। म्यू का मान कितना आ गया है 0.2 बराबर tan को भेज देंगे इस तरफ, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0.2। अब कैल्सी से लगा लेंगे, कैल्सी में हमें पता है मैकेनिक्स में कैल्सी अलाउड होती है, तो हम कैल्सी से tan इनवर्स 0.2 निकाले, निकालो कितना आता है, tan इनवर्स 0.2 कितना आया 11.31 डिग्री, 11.31 डिग्री ये आ। कैल्सी में tan इनवर्स 0.2 लगाओगे आप कैल्सी में, और फिर इक्वल दबाओगे, इसमें आंसर आ जाएगा,
ठीक है, तो ये दिशा हमें पता पड़ गई, ये प्रतिक्रिया की दिशा कितनी है, इतनी। अब हमें क्या निकालना है, परिणाम क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, परिणामी हमारा फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एफ, इसी का परिणामी आएगा भाई, यहां पे लगेगा बीच में। ठीक है, तो अपना कितना आ जाएगा, आर कितना था, आर था अपना 250 यानी डब्ल्यू 250 का स्क्वायर प्लस एफ कितना था, एफ था पी के बराबर यानी 50 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 250 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 का 625 और 2 जीरो जी, और यहाँ 25 का 2 जीरो, ये जोड़ो कितना आ रहा है आंसर, दोनों को प्लस करने कितना आ रहा है, दोनों को प्लस करने में कितना आ रहा है भाई, 65 निकाल दीजिए, वर्ग वगैरह निकाल दीजिए। कर लीजिए, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 254.9। ठीक है, काय में न्यूटन, इधर कितना आया था टोटल, 65,000। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, एक बार और रिपीट कर दें जल्दी जल्दी। ठीक है, ध्यान दें, वो कह रहा था कि कोई एक पिंड है जो 250 न्यूटन का किसी सतह पर स्थिर रखा हुआ है। ठीक है, उस पर 50 न्यूटन का बल लगाने से, ठीक है, खिसकने लगता होगा। अब ज्ञात क्या करना है, घर्षण गुणांक ज्ञात करना है, यानी उस पिंड और उस सरफेस सतह के बीच लगने वाला घर्षण गुणांक म्यू निकालना है, उसकी प्रतिक्रिया बल की दिशा निकालनी है और उनका परिणाम निकालना है। ठीक है, तो हमें ये 3 चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले म्यू की बारी आती है, एफ बराबर क्या होता है, म्यू टू आर। एफ किसके बराबर होता है, पी के बराबर, तो हमने पी रख दिया। आर किसके बराबर होता है, डब्ल्यू के बराबर, तो हमने रख दिया। इसको इस तरफ भेजा तो बटे में चला गया, म्यू कितना आ गया 1/5 यानी 0.2। अब हमें निकालना है फाई, तो म्यू बराबर tan फाई होता है, हमने सिद्ध कर चुके हैं पहले। तो हमने ये लगाया, tan को इधर भेज दिया तो काय में आ जाएगा, इनवर्स में, कैंसी से इसकी वैल्यू निकालो। अच्छा, जिनके पास कैंसी नहीं है कहें कि सर क्या करेंगे, हम इतना ही छोड़ के आ जाएंगे। नहीं आई बात समझ में, मान लो आपके पास कैंसी नहीं है, अब कहां से मान निकालो, आपको इतना ही मान ठीक कहूंगे, लेकिन अगर है तो फाइनल निकाल लो, समझ गए। नहीं, आप इतना tan इनवर्स में इतना ही छोड़ के आ जाएंगे, चल जाएगा। अच्छा, tan में आपको मान पता होगा, मान लो यहाँ पे लिखा होगा √3, तो 60 डिग्री लिख दीजिए। अगर इसे 1/√3 लिखो है तो कितने लिख दीजिए, 30 डिग्री लिख दीजिए। एक दो है तो 45 डिग्री लिख लीजिए। अगर ऐसा मान है जो आपको पता है टेबल से, आपने याद किया है, डायरेक्ट 0.2 का मान नहीं पता होता है, तो हमने tan इनवर्स में छोड़ सकते हैं। कैंसी है तो उसमें दबाओगे, आंसर आ जाएगा। परिणामी का फॉर्मूला क्या होता है, √r² प्लस f²। ठीक है, r का मान हमारे पास पहले से है, f का मान भी हमारे पास पहले से, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। क्लियर होगा, तो ये आपका ऐसे निकल आया।